Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am कुरत्तुल नूर। तो बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है कि कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या इनकी एक्सेप्शंस हैं, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर कौन सी वैलेंसी आती है, क्या क्या स्टेट है इनकी। तो आज हम फुली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी और आप लोगों को मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि आप लोगों को 10 सेकेंड्स से भी कम लगेंगे कि आप लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की डिफ़ाइन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एन मॉलिक्यूल और एन आयन, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, उसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एज द नंबर ऑफ चार्ज इट वुड कैरी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर कम्प्लीटली ट्रांसफ़र। अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते जाएं तो हमारे पास जो चार्ज आता है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनमें जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे फर्स्ट ए जो ग्रुप मेटल्स हैं उनका जो चार्ज होगा ना हमेशा +1 होगा, यानी कि हाइड्रोजन का +1 होगा, लिथियम का +1, सोडियम का +1, पोटाशियम का +1, रुबीडियम का +1, सीजियम का +1 और फ्रेंशियम का +1। इन सब ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो चार्ज होगा +1 होगा। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जितने भी हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका +2 चार्ज होगा। इसी तरह ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, जो दरमियान में पीरियोडिक टेबल में होता है ना, वो बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो हमने नहीं काउंट करने, उनको छोड़ दें, वो बी है, 2B है, 3B है, सी है, 3B है, वो उनको नहीं। आगे जो नेक्स्ट जो लेवल है, जो 3 पार्ट है, उधर से 3A स्टार्ट होता है, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है, उसका जो ग्रुप इनके एलिमेंट्स हो गए ना 3A के, उनका जो चार्ज होगा +3 होगा। हमेशा इन एलिमेंट्स का +3 चार्ज होगा, याद रखिएगा। और 4A एलिमेंट्स का +4 चार्ज होगा, कार्बन, सिलिकॉन, हीलियम, टिन और लेड। इसमें ये पता क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में +1 होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सब के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इनके आउटर मोस्ट में +2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसमें +3 बचेंगे, +4 बचेंगे, इसमें +5, +6, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो ग्रुप जिनका होता है ना, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इनके वेरियस शेल में होते हैं, ये वाली चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह ग्रुप 5 में -3 इसकी वैलेंसी भी होगी, +5 भी होगी, ये चीज़ ये आप लोग ने याद रखनी है। और जो हमारे पास ग्रुप 6 होंगे, उसमें -2 भी होगी, जैसे ऑक्सीजन की होती है, और +6 भी होगी, चार्ज आएगा हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ये भी होगी। और जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, उसमें -1 भी होगी और +7 भी होगी, ठीक है। क्लोरीन का जैसे -1 होता है हमारे पास, फ्लोरीन का हमारे पास -1 होता है। इसी तरह हमारे पास ये इनकी ये वैलेंसी आएगी, ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये देख लिया कि ग्रुप 1 के जो मेटल हैं उनका +1 उनका चार्ज होगा आएगा, और +2 ग्रुप 2 मेटल्स में आएगा। जो फ्लोरीन का हमेशा -1 आएगा, ऑक्सीजन का हमेशा -2 आएगा, मगर जब ऑक्सीजन ऑक्साइड में या पर ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाए, ऑक्साइड में अगर आ जाए तो -1 होगा, ठीक हो गया, -2 नहीं होगा, -1 होगा। पर ऑक्साइड में आ जाए तो उसका -1/2 हो जाता है, तो वो बहुत कम यूज़ होता है। हाइड्रोजन का +1 हमेशा होगा, याद रखिएगा, मगर जब हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्म में आ जाएगा तो -1 होगा। और क्लोरीन का -1 होगा। ये वाली चीज़ें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। ग्रुप 1 हमेशा +1 वैलेंसी होगी, +2 2 की, +3 3 की, +4 4 की, 4A एलिमेंट्स की, और जो 5 है उसमें -3 भी होगी, +5 भी हो सकती है, दोनों चलती हैं। और जो 6 होगी -2 और +6, और जो 7 होंगे उसमें -1 और +7 दोनों वैलेंसीज चलेगी। तो हम देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, तो हम देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के 2 ट्रिक्स हैं। अगर आप लोगों को इसकी समझ आ जाती है ना, तो आप लोग ये 10 सेकेंड्स में, 10 से भी कम सेकंड में इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हाइड्रोजन का हमने क्या कहा था कि हमारे पास +1 होती है ना, हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट्स है ना हमारे पास, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। तो 2 हाइड्रोजन है, +2 हो जाएगी। ऑक्सीजन का -2 होता है ना, इसकी वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। पीछे से देख लीजिएगा टेबल में, अगर आप लोगों को अभी याद नहीं है तो 2 होती है, तो 4 है ऑक्सीजन, तो 4 2 ज़ार 8, -8 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, -1 +1 इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो इज़ इक्वल टू -1 या -2 के इक्वल हो जाता, ठीक है ना। मगर ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसको छोड़ दें, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर +2 है हमारे पास, इसमें सल्फ़र जो सिंगल एटम होते हैं ना, जिसके ऊपर जो सिंगल होता है हमारे पास, उसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमने उसकी फाइंड करनी होती है।
इसी तरह ऑक्सीजन का -8 है, हाइड्रोजन का +2 है, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 8 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएगा ना, हमने न्यूट्रल बनाना है, 0 बनाना है। तो इधर अब अगर हम +6 लिखेंगे तो -8 में से 2 निकालें, -6 हो जाएगा ना, -6 हो जाएगा और ये +6, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। एक और ट्रिक है, अगर हमने इसमें सल्फर निकाली है ना, सल्फर को हमने ले लिया, हमने x ले लिया, सल्फर को हमने ले लिया x, सल्फर को हमने x लिया तो हमारे पास हाइड्रोजन +2 थे, +2 लिख लिया, +x लिख लिया, सल्फर की जगह x लिख लिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, -8 इज इक्वल टू 0। अब हम -8 में से 2 निकालेंगे, -6, अब 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, सल्फर की +6 वैलेंसी हो जाएगी। ईजिली हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, मगर ये सुपर ट्रिक है, हम 10 सेकेंड्स में ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास पोटाशियम K2Cr2O7 है, हमारे पास पोटाशियम की वैलेंसी हमें पता है +1 होती है, 2 पोटाशियम है, +2 इसकी वैलेंसी आएगी, और ऑक्सीजन की -2 होती है वैलेंसी, ठीक है। तो 7 है हमारे पास ऑक्सीजन, 7 2 14 -14 हो जाएगा। अगर इज इक्वल टू 0 बनाना है ना, अगर हम -14 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा ना। तो अगर हम क्रोमियम के ऊपर 12 लिखें तो 12 और 14 में से 2 निकाले तो -12, तो इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा ना, 0। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 12 होगी। तो हमारे पास 2 क्रोमियम है, तो वो कह रहे हैं 2 क्रोमियम अगर हम इधर लिखें इज इक्वल टू 12 इसकी हमने निकाली है ना वैलेंसी। तो हम अगर 2 को इधर ले आए, 2 को नीचे ले आए, 2 6 12, तो इसकी वैलेंसी क्या निकल जाएगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह एक और ट्रिक है कि 2 है और क्रोमियम को मैंने क्या था, इस वाले एलिमेंट को हमने x लिख लेना है, x मान लेना है हमने इसको। तो ये x माना तो 2 है ना, 2 क्रोमियम है, 2x आ जाएगा और -14 में से 2 निकाले हमारे पास -12 उधर जाके +12 हो जाएगा। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये तो कट जाएगा, x रह जाएगा और 2 6 12, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये ट्रिक ज़्यादा ईजी लगी है कि ये ट्रिक ईजी लगी है। दोनों ट्रिक बहुत ईजी हैं। उसके बाद है हमारे पास Na2S4O7। इसी तरह सोडियम का हमारे पास चार्ज होता है 2, ठीक है, +1 चार्ज होता है, तो 2 सोडियम है ना हमारे पास, 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा 1 को। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का हमारे पास -2 चार्ज होता है, पता है, 7 2 14 हो जाएगा, -14 हमारे पास ऑक्सीजन होगा। अगर हम 14 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 12 आएगा, -12। और अगर हम 12 के ऊपर इस सल्फर को फिर हम 12 लिखेंगे ना, 12 ही आएगा ना। अगर 12 में से 12 निकालेंगे फिर ही हमारे पास 0 बनता है ना, इज इक्वल टू 0। तो यही कह रहे हैं, हमारे पास सल्फर 4 है। तो अब इसका हमने 4 सल्फर है, इसको ख़त्म करना है। 4 सल्फर को सिंगल एक सल्फर का निकाला है ना, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो 4S इज इक्वल टू 12 हमारे पास हमने निकाला है, तो 4 को हम नीचे ले जाएंगे, 4 3 12, तो सल्फर की 3 निकल जाएगी। इसी तरह इजीली ट्रिक इसकी ये भी है, देख लीजिएगा कि +2 इसकी हमने लिखी है और -14 इसकी लिखी है। 4x है, हमने x सल्फर को माना है, 4 है हमारे पास, तो 4x इसका 14 में से 2 निकालेंगे, 12 -12 उधर जाके 12 हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 4 3 12, तो हमारे पास सल्फर की क्या निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद 2 और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। H2CO3 हमारे पास जैसे है, हाइड्रोजन का +1 होता है चार्ज ऊपर इसके, यानी कि ग्रुप 1 मेटल है, तो उसके +1 वैलेंसी होगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। इस तरह ऑक्सीजन के -2 होती है, तो 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास -4 होगा, तो हम +4 लगाएंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि इधर +4 लगा देंगे तो हमारे पास C की जो C कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल जाएगा, हमारे पास +4 निकल जाएगा। इसी तरह दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। +2 हमारे पास हाइड्रोजन का है जी, तो अब हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं। +2 और कार्बन को हमने x मान लिया है और -6 हमारे पास आया है। -6 में से 2 निकालेंगे, -4 उधर जाएगा, -4 तो +4 की बन जाएगी, तो C हमारे पास कार्बन निकल जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है KMnO4 की। पोटाशियम का +1 होता है, +1 इसका चार्ज ही रहेगा और ऑक्सीजन का -2 होता है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो -8 आ जाएगा। अगर हम 8 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, तो हम +7 लगाएंगे तो दोनों कट जाएंगे ना, तो जो जिसका आएगा उतना ही हमने लिख देना। आप लोगों को ईजिली फैक्टर है, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल आ जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीशियम की क्या निकल जाएगी, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर +7 निकल जाएगा। दूसरी ट्रिक है इसकी
+1 लगा लो, मैग्नीशियम को एक्स फैक्टर मान लो और -8 आ गया है इसका, तो हमारे पास =0, x +7, -8 में से 1 निकाले तो हमारे पास -7 आएगा, -7 उधर जाएगा तो +7 में चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की न्यू वीडियोज़ और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आप लोगों को वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।